हमारा 8th चैप्टर है अमलगमेशन ऑफ कंपनीज, कंपनियों का एकीकरण। ये एकीकरण क्या होता है? देखिए, जब बाज़ार में बहुत सारी कंपनीज हो जाती हैं जो एक जैसा व्यवसाय करती हैं, एक जैसे उत्पाद बनाती हैं, वे कंपनियां आपस में प्रतियोगिता को समाप्त करने के लिए, सभी की सभी तो नहीं करती, लेकिन कुछ एक कंपनियां उनमें से, जैसे मैंने कहा बहुत सारी कंपनियां हैं, उनमें से कुछ एक कंपनियां प्रतियोगिता को समाप्त करने के लिए एकीकृत हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं। इसी को कंपनियों का एकीकरण कहा जाता है। अब एकीकरण में 2-3 हमारे इसमें पॉइंट आ जाते हैं, 2-3 इसमें एलिमेंट्स बन जाते हैं जो प्रतियोगिता को समाप्त करने के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो 3 प्रकार के हो जाते हैं। सबसे पहला एकीकरण ही है, अमलगमेशन ही है। अमलगमेशन के तहत यानी एकीकरण के तहत, ये जो एकीकरण होता है इसके तहत प्रतियोगिता को समाप्त किया जाता है। प्रतियोगिता है ना, प्रतियोगिता इसलिए समाप्त की जाती है क्योंकि देखिए, उत्पाद एक जैसे होंगे, एक जैसा ही व्यवसाय होगा, प्रकृति एक जैसी होगी व्यवसायों की। अब वे उत्पादन करेंगी, लेकिन ग्राहक एक कंपनी के कम हो सकते हैं कि ज़्यादा हो सकते हैं ना, मतलब आपस में उनकी प्रतियोगिता होती है। इसलिए वो प्रतियोगिता को समाप्त करने के लिए, ताकि जो सामान बने वो दोनों कंपनियों का साझा सामान बिके, इकट्ठा बिके, इसीलिए वो एकीकृत हो जाती हैं, एक दूसरे में मर्ज हो जाती हैं, मिल जाती हैं। एकीकरण में क्या होता है? 3 वर्ड बनते हैं, पहले तो इनके लिख लेते हैं। पहला, एकीकरण बन जाता है, एक एकीकरण के तहत प्रतियोगिता को समाप्त किया जाता है। दूसरा, अब्जॉर्प्शन के तहत जिसे संविलयन कहते हैं, संविलयन के तहत भी प्रतियोगिता को समाप्त किया जाता है। तीसरा, रिकंस्ट्रक्शन, पुनर्निर्माण। इन तीनों से ही अमलगमेशन, अब्जॉर्प्शन और रिकंस्ट्रक्शन से, तीनों से ही प्रतियोगिता को समाप्त किया जाता है। लेकिन अर्थ क्या होता है तीनों का, तीनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, जो एकीकरण होता है, एकीकरण में जो 2 कंपनियां होगी, सेम बिजनेस कर रही होगी, एक जैसा व्यापार कर रही होगी। जैसे मैं बात करूं, एक ए कंपनी है, एक बी कंपनी है, दोनों कंपनीज एक जैसा व्यवसाय कर रही है, प्रतियोगिता अधिक है। और भी कंपनियां हैं, सी डी, और भी कंपनी हो सकती है, सी डी ई, बहुत सारी कंपनियां हैं। लेकिन कुछ एक कंपनियां आपस में, जो मजबूत कंपनियां, उसको टक्कर देने के लिए, जैसे मैं कहूं ए और बी कंपनी आपस में मिल कर के एक नई कंपनी बना लेती हैं, सी कंपनी, तो एक्स कंपनी बना लेती है, एक्स, क्योंकि सी कंपनी तो ऑलरेडी मौजूद है, तो एक्स कंपनी बना लेती है। इसको अमलगमेशन कहा जाएगा। जब 2 कंपनियां मिलकर के नई कंपनी का निर्माण करती हैं तो इसे एकीकरण कहा जाता है। इसी प्रकार से जो दूसरा वर्ड आया, संविलयन, अब्जॉर्प्शन, इसमें 2 कंपनियां होगी, ए और बी, जैसे इसके लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ। मार्केट में एक नई कंपनी लॉन्च की अंबानी ने, रिलायंस जियो। बहुत सारी टेलीकम्युनिकेशन की कंपनीज थी। रिलायंस जियो के आने के बाद, जैसे एक कंपनी थी हमारी एयरसेल, एक है एयरसेल और एयरटेल 2 कंपनीज थी। इन्हीं 2 का एग्जांपल लेते हैं। ऑब्जर्प्शन में देखिए, एयरटेल ने, जो कमज़ोर कंपनी थी एयरसेल, उसके शेयर खरीद लिए दोनों कंपनीज ने। अर्थात एक कंपनी जब दूसरी कंपनी को खरीदती है वो संविलयन कहा जाता है, ऑब्जर्प्शन कहा जाता है। ठीक है।
इसमें कोई नई कंपनी का निर्माण नहीं होता है। कंपनी कौन ही बनी? दो कंपनियों के मिलने से एयरटेल, जो पुरानी कंपनी थी नाम उसी का चलेगा, एयरटेल कंपनी बनी हमारी रिलायंस जियो को टक्कर देने के लिए। ठीक है, तो कहने का अभिप्राय क्या है? अमलगामेशन में दो कंपनियां मिलकर के नई कंपनी बनाती हैं। अब्जॉर्प्शन में जो सुदृढ़ कंपनी होती है, अच्छी कंपनी होती है, बड़ी कंपनी होती है, वो कमज़ोर कंपनी को खरीद लेती है, क्रय कर लेती है। संविलयन कहा जाता है, अर्थात एयरसेल कंपनी एयरटेल में मिल गई, नाम एयरटेल का ही चलेगा। ठीक है, ये संविलयन कहा जाएगा। और रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है? जो पुनर्निर्माण है, पुनर्निर्माण में एक कंपनी, कोई भी कंपनी, पुरानी कंपनी हो सकती है, अपना ही पुनर्निर्माण करेगी, अपनी ही संपत्तियों एवं दायित्वों को ध्यान में रखते हुए कंपनी पुनः संगठित होती हैं। कंपनी वही है। इसके दो प्रकार होते हैं रिकंस्ट्रक्शन के, एक एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, बाह्य पुनर्निर्माण, दूसरा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है? जो पुरानी कंपनी है वो क्या करेगी? इस कंपनी, जो जैसे मान लो एक आसाम टी है, मान लो, है ना, आसाम, ऐसे लिखते हैं, आसाम टी लिमिटेड है, पुरानी कंपनी थी। पुनर्निर्माण के उद्देश्य से इस कंपनी ने एक नई कंपनी का निर्माण किया, नाम रखा न्यू आसाम टी लिमिटेड। मिलता जुलता नाम होता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में। अब क्या किया जाएगा? जो नई कंपनी बनाई, पुरानी कंपनी को ओवरटेक करेगी, ओवरटेक कर लिया और इस कंपनी का नाम समाप्त हो गया, नई कंपनी बन गई, होगी कंपनी वही, शेयर होल्डर्स वही होंगे। इसमें संपत्ति एवं दायित्वों का भी दोबारा से पुनर्मूल्यांकन किया जाता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में। लेकिन जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है उसमें कोई नई कंपनी नहीं बनती है, कोई नई कंपनी बना करके पुरानी कंपनी को नहीं खरीदा जाता, बल्कि कंपनी में चल रही गड़बड़ियों को, गड़बड़ घोटालों को या संपत्तियों एवं दायित्वों का जो अधिक मूल्य दिखाया गया होता है उसको दोबारा से पुनर्मूल्यांकित करके कंपनी का पुनर्निर्माण किया जाता है। तो ये तीन वर्ड हमारे पास आए थे प्रतियोगिता को समाप्त करने के लिए। पहला अमलगमेशन है, दूसरा अब्जॉर्प्शन है, तीसरा रिकंस्ट्रक्शन है। तीनों में अंतर है।